जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब जिम्नोस्पर्म हमें इस क्लास से इंट्रोड्यूस किसने कराया था, मतलब इसको किसने बताया था? तो थियोफेस्टस सर ने जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया था। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो शब्द हैं इसके, एक जिम्नोस यानी नेक्ट और स्पर्मा। स्पर्मा मतलब सीड, जिम्नोस एंड नेक्ट सीड मतलब यही है कि इसमें क्या है, नेक्ट सीड है। अभी मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी कि कैसे ये नेक्ट सीड है। फिर क्या है जिम्नोस्पर्म, ऐसे इनका मतलब इनमें क्या होता है। अब बात आती है कि ये नेक्ड होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्ड होते हैं। और इनमें क्या है, अब अगर हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को कलेक्टिवली हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स सीड बियरिंग प्लांट, यानी ये अब पहले आ गए ऐसे जिनमें सीड मतलब जिनमें सीड था, सीड पाया गया, सीड बियरिंग प्लांट। अभी तक हमने सीड के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा, तो यहाँ से सीड बियरिंग प्लांट्स शुरू हुए। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड विदाउट फ्रूट, यानी कि सीड तो होते हैं बट फ्रूट नहीं लगते, ठीक है, सीड होते हैं बट फ्रूट नहीं लगते। और एंजियोस्पर्म में सीड भी होता है, फ्रूट भी लगता है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। तो जिम्नोस्पर्म क्या हुए कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड केवल लगते हैं, फ्रूट नहीं लगते। एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें सीड लगते हैं और फ्रूट भी लगते हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म में अब इतना तो पता चल गया कि सीड और फ्रूट हैं। वैस्कुलर बंडल्स के बारे में अगर देखा जाए तो वैस्कुलर बंडल्स, जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है और फ्लोएम कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होती है। जाइलम वेसल्स एब्सेंट, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होती है। यानी कि इसका एग्जांपल जैसे इफेड्रा हो गए या फिर जेनेटम हो गए, वेलवेशिया हो गए, ये सारे के सारे ऐसे ही प्लांट है जिम्नोस्पर्म वाले। फिर क्या है, मेन जाइलम वेसल और क्या होता है, इनमें टैप रूट पाए जाते हैं, टैप रूट की प्रेजेंस होती है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड होता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता, अभी मैंने बताया। अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था फिनेरोगैम्स के बारे में, फिनेरोगैमी प्लांट या फिनेरोगैम्स। तो फिनेरोगैम्स क्या होते हैं, फिनेरोगैम्स वो होते हैं जिसमें फ्रूटलेस फ्लावरिंग होती है। फ्रूटलेस फ्लावरिंग का मतलब कि फ्रूट बनते, इसमें क्या होता है, सीड होते हैं बट फ्रूट नहीं बनते और फ्लावर, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ओवरी एब्सेंट होती है, इन प्लांट्स में ओवरी एब्सेंट होती है बट ओव्यूल प्रेजेंट होता है। कंडीशन अभी मैं बताऊंगी आपको, एक सेकेंड, मैं आपको इसकी कंडीशन भी बता देती हूँ। हाँ, तो कंडीशन ये है इनकी कि जैसे स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये अब ये जो होता है ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा हो गया जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। अभी ये मैंने एंजियोस्पर्म का बनाया है, अभी कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये मैं आपको बता दूंगी। और फिर ये क्या है, ये ओवरी है, ये ओवरी। फिर अब इसी ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे बीच में सेंटर में ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ये ओव्यूल है, ठीक। ये किसका है, एंजियोस्पर्म, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। अभी इसमें ये पोर्शन ओवरी, ये प्लेसेंटा, ये ओव्यूल। अब हम नेक्स्ट पे अगर चलें,
एक स्ट्रक्चर और मैं तो इससे डिफ्रेंशिएट अच्छे से हो जाएगा। दूसरी स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। ये प्लेसेंटा हो गया और ये ओव्यूल्स, ये ओव्यूल और ये प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ओवरी जो होती है वो एब्सेंट होती है, ओवरी एब्सेंट है और ओव्यूल इसमें प्रेजेंट है। तो ये है जिम्नोस्पर्म का, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी तो होती नहीं है, ठीक है, ओवरी इसमें होती नहीं है, तो ओव्यूल डायरेक्टली लगेगा। मतलब मैंने अभी बताया ना स्ट्रक्चर कि वो डायरेक्टली प्लेसेंटा के अंदर लग गया। ओव्यूल क्योंकि इसमें होता नहीं, ओवरी होती नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी जाइलम होती है, सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी जाइलम का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। अब क्या है, ये जीरोफिटिक होते हैं। अभी मैं धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती इनमें। अभी हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, वो टेरेस्ट्रियल भी हैं और एम्फीबियन ऑफ प्लांटी किंगडम को मतलब प्लांट एम्फीबियन ऑफ किंगडम प्लांटी इन टेरिडोफाइटा को बोला गया था। जब उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन करना होता था तो वो वाटर में चले जाते थे। बट यहाँ क्या है कि ये जीरोफिटिक होते हैं, यानी कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं है कि वाटर में इनको जाना है, वाटर के अंदर ही ये फर्टिलाइज करेंगे। नहीं, इनमें क्या होता है, पॉलन ट्यूब होता है। पॉलन ट्यूब के रूप में, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो पॉलन ट्यूब के अंदर होगा। अभी तक कोई भी ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट मतलब जिसने एनुअल हर्ब शो नहीं करता है, अभी तक जितने भी मिले हमें उन सारे के सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट में एनुअल जो एक एनुअल ग्रोथ होती है, यानी कि एक वार्षिक ग्रोथ, यानी कि साल में एक बार जो सिर्फ ग्रो करते हैं, ऐसा अभी तक कोई भी नहीं मिला है, ठीक है। प्रूफ इस ऐसा एनुअल प्लांट एनुअल ग्रोथ का प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिला है। अब जिम्नोस्पर्म यानी स्पोरोफिटिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिटिक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो गैमेटोफाइट मतलब उनमें क्या होता है, एन बॉडी पे टू एन बॉडी डिपेंडेंट होती है, यानी स्पोरोफिटिक कंडीशन इफ स्पोरोफिटिक जनरेशन और डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। पर यहाँ पे जनरेशन मतलब गैमेटो यानी एन बॉडी यानी हैप्लॉयड बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिप्लॉयड होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए सिक्वा, मैंने यहाँ पे ये सिक्वा, स्पोरोफिटिक का मतलब ये सिक्वा, ये हैं सिक्वा प्लांट्स जो कि स्पोरोफिटिक ग्रोथ शो करते हैं। फिर क्या है, जो कि सबसे बड़ा प्लांट है ये जिम्नोस्पर्म में, इसको सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा प्लांट माना गया है इसे। और इसके बाद क्या है, अभी हमने एक चीज़ और, अब सबसे छोटा क्या है, जामिया पिग्मा। क्या है, जामिया पिग्मा, जामिया पिग्मा। फिर इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन के रूप में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें कौन के रूप में पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल कोन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं, कोन्स के रूप में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट यानी कि इसमें डिप्लॉयड बॉडी पाई जाती है, इसमें डिप्लॉयड बॉडी पाई जाती है। फिर क्या है, जनरली कोन्स सेपरेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन इसमें अलग, मतलब ये सेपरेट होते हैं। और क्या होता है, मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं और फीमेल कोन को हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। अब इनमें ओव्यूल सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, इसलिए इन्हें ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, क्योंकि ओव्यूल जो होते हैं वो सीधे पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं।